हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, ये हमारा जीके का प्रैक्टिस सेट रहेगा और ये आज हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और चलिए, आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 101 है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए, आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 101 का। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 1946 को अस्थाई। आप लोग एग्जाम में ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अस्थाई है और अगर यही अस्थाई पूछ लिया जाए, अस्थाई, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, क्योंकि इनको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इनको 9 दिसंबर 1946 को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी 11 दिसंबर 1946 को। तो ये आप लोग एग्जाम में हाल में ध्यान देना कि अस्थायी पूछ रहा है या अस्थायी पूछ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 102 है, प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 102 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, 4 जनवरी 2016 को प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस मनाया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 103 है, प्रकटित अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। आपको बताना है, जो प्रकटित अधिमान सिद्धांत यानी रिविलेड परफॉर्मेंस थ्योरी है, ये किसने प्रस्तुत किया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, पॉल सैमुअल्सन द्वारा यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था और यह सिद्धांत उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित है। जो ये प्रकटित अधिमान है, ये उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 104 है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, जुलाई 1964। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई से कहते हैं, आईडीबीआई, इसका जुलाई 1964 को स्थापना हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 105 है, मांगजनय स्फीति एक स्थिति है, बताइए कैसी स्थिति है? क्वेश्चन नंबर 105 का सही उत्तर करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 105 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, यहाँ पर अधिक मांग की। क्वेश्चन नंबर 106 है, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट ये प्रकाश संश्लेषण से उत्पाद है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 108 है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, 4 कक्षों की संख्या होती है। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 का आप लोग उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 109 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, अस्थि में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, सही उत्तर के साथ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से जोड़े बनाइए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है यहाँ पर, और ये रहे इसके ऑप्शन 110 के। चलिए, आप लोग आंसर करते रहिए। चलिए, इसे मैं मिला दे रहा हूँ, आप देखिए 110 का, जो ये विटामिन B1 है, B1 ये थायमिन हाइड्रोक्लोराइड है, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड है। उसके बाद जो विटामिन B2 है आपका, ये राइबोफ्लोविन या लैक्टोफ्लोविन या विटामिन जी है, राइबोफ्लोविन। उसके बाद जो विटामिन 6 है या पायरेडक्सन है,
तो विटामिन सी पायरिडक्शन हो गया। फिर विटामिन बी12 जो है ये साइनोकोबालामिन है, तो ये वाला हो गया। चलिए आप लोग समझ गए, अब आगे चलते हैं 111 की ओर। मानव में स्वाद इंद्रियों डाट का पता लगाते हैं, जो स्व इंद्रियों का पता लगाते हैं वो बताइए 111 का सही उत्तर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर आप लोग करते रहिए। स्वाद इंद्रिय यानी कि जो स्वाद को जो इंद्रियां पहचानती हैं मानव में, उस इंद्रिय को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, स्वाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत के संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, 3 प्रकार की न्याय का व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 113, एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, बॉक्साइट से। क्वेश्चन नंबर 114 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसकी रासायनिक गुण को तय करता है। क्वेश्चन नंबर 115, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। चलिए आप लोग उत्तर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 115 का। क्वेश्चन नंबर 115 का सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, इटावा में शेर सफारी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 116 है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं। चलिए उत्तर करते रहिए, ज्यादातर लोग सही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, दुष्टकारी। क्वेश्चन नंबर 117 है, प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि, चलिए बताइए कौन सी प्रक्रिया इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 117 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, और उसके बाद में प्रोटॉन की खोज जो रदरफोर्ड ने की थी। ये 3 लोग हैं, इलेक्ट्रॉन की आपने जान गए थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 से प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। चलिए 119 का आप लोग से उत्तर करिए, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, ब्रजभूमि से चरकुला नृत्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 120 है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही उत्तर ऑप्शन करते रहिए आप लोग, डी सही है, यहाँ पर अपवर्तन और परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 19, जिसमें हमें 7 प्रकार के अधिकार मिले थे और अब एक अधिकार बाद में हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। उसी के 19A में जिसमें हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, उसी में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 है, विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। चलिए 122 का आप लोग उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 122 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, 6वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 123 है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, पंपास कहते हैं दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को। क्वेश्चन नंबर 124 है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। चलिए आप लोग बताइए, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। चलिए बताइए कहां पर स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 125 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, डिगबोई में। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्न में से किस नदी को स्रोत भारत से बाहर है।
चलिए आप लोग उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 126 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है। ब्रह्मपुत्र का स्रोत जो है भाई ये भारत से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 127 है, बृहत्तर यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 127 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आप सभी लोग उत्तर करिए। क्वेश्चन नंबर 128 का किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पर है? चलिए आप लोग 28 का राइट आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, जो पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश का विस्तार भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। और इसके 4 जिले इस प्रकार हैं, जो एक तमिलनाडु तट पर है, दूसरा आंध्र प्रदेश के तट पर है और तीसरा केरल के तट पर है। और इस तरीके से इसके 4 प्रदेश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्ण डेल्टा एवं कैप कमोरियन के मध्य स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 129 का आप लोग उत्तर करते रहिए। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्ण डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? क्वेश्चन नंबर 129 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 130 है, नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन कहां और किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय शासन का अग्रगामी कौन था? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग उत्तर करिए। क्वेश्चन नंबर 131 का जो भारत में स्थानीय शासन का अग्रगामी था वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इसका जो शासन प्रस्ताव था ये 1882 ईस्वी में भारत के आधुनिक स्थानीय शासन का प्रारंभ माना जाता है, 1882 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 132 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, श्वेत पत्र जो है ये आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 133 से मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। चलिए बताइए आप लोग कहां पर मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी? क्वेश्चन नंबर 133 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, बैरकपुर में। क्वेश्चन नंबर 134 है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 135 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, फोर्ट विलियम, जो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में ये पहला निर्मित दुर्ग था। बाद में इसमें एक शीर्ष न्यायालय भी खोला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 से पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 136 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 21 अप्रैल 1526। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? क्वेश्चन नंबर 137 का सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, इल्तुतमिश जो था ये दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था। यहाँ पर आप कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश को बताना है, क्योंकि यहाँ प्रभुत्व संपन्न सुल्तान पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 है, हॉर्न ऑफ अमेरिका में कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, लीबिया ये हॉर्न ऑफ अमेरिका में शामिल नहीं है। और इसमें सोमालिया, जिबूती और इथोपिया ये तीनों शामिल हैं। चलिए मिलिंद पनाह क्या है? क्वेश्चन नंबर 139 का आप लोग राइट आंसर करिए।
क्वेश्चन नंबर 139 का सही उत्तर ऑप्शन डी सही है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है और मिलिंद पनाहों में इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। ये जो मिलिंद पनाहो है ये इंडो ग्रीक के शासक मिनेंडर एवं बौद्ध के भिक्षु नागसेन संवाद के रूप में रचित है ये मिलिंद पनाहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। चलिए बताइए 140 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 140 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 141 का सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, मुंडूक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 142 है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 का आप लोग सही उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, पूरा पाषाण काल। इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 से 3 से 7 जनवरी 2019 के मध्य 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये हो चुका है अब। चलिए आप लोग बताइए कहाँ हुआ था, यहाँ से आप ये हटा लीजिए और कहाँ किया गया। चलिए बताइए कहाँ किया गया। 3 से 7 जनवरी 2019 के मध्य 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। क्वेश्चन नंबर 143 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 3 से 7 जनवरी के मध्य 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 है, हाल ही में जारी भारत के पहले आपदा जोखिम सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। क्वेश्चन नंबर 144 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र जो है ये भारत की पहले आपदा जोखिम सूचकांक में राज्य ये शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 का सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 146 है, हाल ही में 23वें यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव 2018 का शुभारंभ कहाँ हुआ। चलिए आप लोग उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 147 है, हाल ही में संपन्न नीति आयोग के शासी परिषद की बैठक में भारत को कब तक टीबी मुक्त करने का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 147 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 148 है, 29 मई से 2 जून 2018 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा पर हैं। उन्होंने मलेशिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री से मुलाकात की हुए हैं। आपको मलेशिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का नाम बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 का सही उत्तर करिए और जिस देश में अपने यहाँ के प्रधानमंत्री विजिट करते हैं उस देश से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वहाँ की करेंसी, वहाँ की राजधानी, वहाँ के प्रधानमंत्री, तो आप लोग इस पर भी ध्यान रखा करें। चलिए 148 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर महाथिर मोहम्मद जो है ये मलेशिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं जिससे मोदी जी ने मुलाकात की थी 29 मई से 2 जून के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 149 है, 1 जून 2018 को केंद्र सरकार ने किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे से संबंधित विवाद को निपटाने हेतु कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पांडिचेरी में। क्वेश्चन नंबर 150 और आज का हम लास्ट सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का खिताब किसने जीता। चलिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 150 का सही उत्तर कर दीजिए, फटाफट सभी लोगों को आंसर करना है, करते रहिए आप लोग। आप जानते हैं कि जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये फ्रांस और क्रोएशिया के मध्य हुआ था, फ्रांस एवं क्रोएशिया के मध्य फाइनल गेम हुआ था इसमें। और ये आयोजन कहाँ हुआ किया गया था, इसे रूस में आयोजित किया गया था और
इसमें फ्रांस जीत गया था और क्रोशिया हार गया था। तो क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, फ्रांस। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।